इसका मतलब ये हुआ कि अनपोस्ट डेली, तब तक ही अन्न का परवरिश होगी, अन्न मिलता रहेगा, फूड सिक्योरिटी होगी। ये लीवन पोशी, जब तक जंगल जो हैं सुरक्षित रहेंगे, प्रिजर्व्ड रहेंगे, क्योंकि जंगल के बिना बहुत सी हमारी फूड आइटम्स हैं जिनकी पॉलिनेशन नहीं होगी। जब पॉलिनेशन नहीं होगी तो बादाम नहीं मिलेगा, सेब नहीं मिलेगा, अलूचा नहीं मिलेगा, चेरी नहीं मिलेगी। दैट पॉलिनेशन आप नहीं कर पाओगे। अगर हम आपको दे देंगे, आपने 1,00,000 फूलों को पराग आपने इधर से उठाना है 4 स्टेप से रोज सुबह, आप तो 10 फूलों का करके बोलोगे तौबा मेरी। तो सी हाउ द नेचर हैज डिजाइन दिस वेब ऑफ लाइफ। एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। जैसे मैंने बताया बादाम, चेरी, अलूचा एंड सो मेनी अदर फ्रूट्स, इवन पियर, दे आर डिपेंडेंट ऑन हनी बीज। मोस्ट ऑफ 80% ऑफ आवर फूड प्लांट्स, जिनसे हम चाय होती है, स्पाइसेस होती हैं, वटेवर, जैसे धनिया भी है घर में, तो ये कौन करता है? मधुमक्खी, शहद की मक्खी। और कश्मीर की सुनिए, वो चूंकि यू आर ओनली फ्रॉम कश्मीर और फ्यू मोर फ्रॉम कश्मीर, ओनली वन। कश्मीर में जैसे शरब, हालांकि वो जम्मू में भी है, आई विल टॉक अबाउट दैट। डुड्डू बसंतगढ़ में है, भद्रवाह में है, बनी में है, कश्मीर तो पूरा ही है। उसका उन्होंने कश्मीरियों ने नाम दिया कुलमाश। अब कुल क्या होता है हमारे हिसाब से, तो ना कुल देवता, कुल तो फैमिली टाइप हो गया, बट इन कश्मीरी कुल इज फॉर ए ट्री, श्रब, ओके, बुड्ढी जो भी है उसको कहते हैं। माश, माश इज हनी, शहद एक ऐसा श्रब है जिसको उन्होंने हनी के साथ जोड़ के नाम दिया कुलमाश। लेकिन हम जम्मू में उसको बोलते हैं, पहाड़ी इलाके में डुड्डू बसंत में तेलडी। अगर भद्रवाह में चले जाऊं तो त्योंद हो जाता है, लेकिन मैं रजौरी पुंछ चले जाऊं तो वहां गोजरी पहाड़ी है, वो बोलते हैं गुच्छ है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, लेकिन दिस इज द बुश विच स्टार्ट्स फ्लावरिंग व्हाइल देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो इन द विसिनिटी। अभी पूरा स्प्रिंग सीजन आया नहीं है और इसके ऊपर फ्लावरिंग सबसे पहले हो जाती है, समटाइम्स इन फरवरी। और उस वक्त शहद की मक्खी को आगे पीछे फूलों के बिना तो जी नहीं पाएगी वो, तो उसको ये बहुत ही प्यारी लगती है ये झाड़ी। और वहीं से वो पोलन ग्रेन्स और मकरंद, मकरंद होता है नेक्टर, वो कलेक्ट करके हनी बनाती है। बट दिस ऑब्जर्वेशन मैं बोल रहा हूँ कश्मीरियों ने, जिन्होंने, जब पहाड़ी लोगों ने, जंगल के पास रहने वालों ने, उनकी ऑब्जर्वेशन, नॉट ए साइंटिफिक उन्होंने ओके किया, यस इट्स ए फैक्ट। बट इसका मतलब क्या है, हमारे अर्ली फोर फादर्स दे वर ऑब्जर्विंग नेचर वेरी क्लोजली। आर वी डूइंग द सेम थिंग? While you are coming to your this university or going back, you might be going on a picnic to somewhere in मानसर। कभी सोचा आपने मानसर का नाम मानसर क्यों? सुरुईसर है, सुरुईसर का नाम सुरुईसर क्यों? क्योंकि वहाँ भबरू बांध की बात आती है। जैसे एक खून का विलेज है, वहाँ पे खून है, खून का नाम खून, रक्त ब्लड तो होता ही है, बस गाँव का नाम खून क्यों है? देयर माइट बी माइथोलॉजी, बट आस्था है कि भाई वहाँ पे महाभारत टाइम में लड़ाई हुई थी, है ना, जो बबरू बहान एंड अर्जुन के बीच में, और उसमें बहुत लोग मरे थे और उनका ब्लड आज भी दिखाई देता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग नॉट ट्रू, बट सोसाइटी में अगर ये मेरे इंडिया के 80% लोग ये मानते हैं, तो अगर उनके वोट लेने हो, आई एम नॉट ए नेता, बट क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने उनके दिलों में कहीं अपनी जगह बनानी है, तो उनकी जो फेथ है उसको सलाम करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको इज्जत देनी पड़ेगी। अगर मैं उनको नाराज करूंगा, नहीं ये अनसाइंटिफिक क्या बात कर रहे हो, तो देन यू विल लूज दैट सिंपैथी और एम्पैथी। तो बबरू बहान जी ने एक, उनको मर गए कौन? अर्जुन, उस युद्ध में। और फिर माँ उनकी जो अलूपी थी, और उसने बोला ये तो तेरे बाप थे, पिता थे, तुझे पता ही नहीं है और तूने मार दिया, इनको तो जीवित करना पड़ेगा। तो फिर तरीका क्या था? शेष ना की मनी ला के हो सकता था, और वो कहाँ? पाताल लोक, एक ऊपर लोक है, अब है कि नहीं है वो तो, क्योंकि उसके लिए खुद मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा और ऊपर, है ना। लेकिन जो माइथोलॉजी है उसमें क्या बताया? नीचे गए पाताल लोक, शेषनाग, हमारे पास कितना वो वासुकी नाग का कल्चर, पैर देवता वेरी नियर टू नगरोटा, वी हैव ए रेवरेंस एंड फेथ। तो वहां जाके वो मनी लाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक सुरंग बनानी पड़ी, जहां से उन्होंने तीर मार के जमीन को छेद कर दिया और सुरंग बन गई। वही नाम जो है बिगड़ते बिगड़ते सुरंग सर से सुरुई सर हो गया,
और यहां से वो मनी लेके फिर बाहर भी तो निकलना था। ही शॉट एनदर एरो फ्रॉम अंडरग्राउंड। और जो भी है, आज भी हम देखते हैं बहुत से वो अटल सेतु, ये टनल बन गया जो चनैनी का, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग मार्वल्स हम कहते हैं, क्या पता उस वक्त भी उस तरह का कुछ होता होगा जिसके बारे में पूरा आइडिया है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उस टाइम की उतनी नहीं है। और अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम बनाया 200-250 साल, जो हमारी लाइब्रेरी थी इतनी अच्छी बिहार में, नालंदा, वो कहते पता नहीं कितने सालों तक चलती रही थी। क्वेश्चन ये है कि यू हैव डिस्ट्रॉयड वट एवर वॉज डॉक्यूमेंटेड इन काइंड ऑफ। और उस वक्त ये प्रिंटिंग प्रेस थोड़े थे, कंप्यूटर थोड़े थे भैया, उन्होंने हाथ से लिख लिख के रखे थे। और 16वीं सदी में अकबर ने पहली बार कश्मीर में दूसरा कागज लाया, जो आजकल आपके पास कागज है हम सब के पास। अदरवाइज तब तक भोजपत्र, बर्च ट्री का ही बार्क यूज होता था। और अभी भी आपको कहीं कहीं संत फकीर के पास जाना, ये बच्चा जो है पढ़ाई में इसका दिल नहीं लग रहा, या इसकी शादी नहीं हो रही, कोई दे दो जरा ताबीज बना के, तो वो कहेगा बुर्जे का लाओ छिलका। कई बार तो उसने खुद ही रखा होता है बार्क। तो भोजपत्र के ऊपर ताबीज लिखने का एक महत्व है। क्यों? ये क्वेश्चन करना चाहिए ना अपने आप को, क्यों? मैंगो भी है इधर, हालांकि मैंगो ऊपर लिखा नहीं जाता इतना खूबसूरत, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा थिन है, उसके ऊपर अच्छी तरह से लिखा जाता है। और साउथ में तो होता नहीं है भोजपत्र, तो वहां पे खजूरों के पत्ते होते थे, पामीरा पाम होती है। एक है JBS हॉल्डेन, अंग्रेजी का बहुत बढ़िया पैसेज टू इंडिया, हमें ग्रेजुएशन में आती थी वो बुक, और उसका वो पैसेज पढ़ना पड़ता था। JBS हॉल्डेन वाज ए ग्रेट बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट, और उसने अंग्रेजों की छोड़ के इंडिया में आ गया। ही एक्सेप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और किस तरह से उसने वो लिखा है, उसमें वो पामीरा पाम का जिक्र करता है, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ किताबें लिखी गई ये वो डाउन साउथ की बात है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है, बुर्जे का बहुत महत्व है। आज यज्ञ हवन होगा, आपको पता लगे नहीं लगे तो पंडित जी बोलेंगे सामग्री लाओ। कई बार हम चुपचाप जाते हैं और उसको 48 की लिस्ट होगी और दे देंगे उसको जो देता है, तो आप कभी पूछते नहीं हो इसमें 48 में है क्या, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो हम पूछने का, हम कहते ठीक है पंडित जी ने बोला है, जो भी दिया है इसको बस हवन कर देंगे, हमें तो खुशी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वी आर नॉट बॉदर्ड फ्रॉम वेयर दोज, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है और किस तरह से वो च्यवनप्राश, और ये जो च्यवनप्राश के नीचे है इस पे लिखा भी है, ब्रैंकेड इसमें शामिल है। ब्रैंकेड एवरीबॉडी नोज, बट हाउ मेनी ऑफ अस नो कि ब्रैंकेड इज एज ए वन इंग्रेडिएंट इन च्यवनप्राश। गिलोई, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, अमृता, जिसको हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं, और पतंजलि ने कोविड कोरोना में कितना दिया हमें ये गिलोई। और वो गिलोई इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हमने सब ने खाया होगा। जो मैं नाम ले रहा हूं, मेरा रहता है इस्तेमाल कि आई शुड शो यू ऑल्सो, लेकिन वो कई बार सारे के सारे प्लांट्स मिलते नहीं है, और देयर आर सो मेनी, बट दिस आई वुड लाइक टू टॉक। ये आप घर में ले जाइएगा इसको। कश्मीरी पंडित कोई पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? कौन है? कोई? कश्मीर में जब नवरात्रे होते हैं जम्मू में, तो हम साख लगाते हैं जौ लेके ना, और उसके ऊपर मोस्टली वी पुट द लीव्स ऑफ ब्रैंकेड, अडूसा, ठीक है। लेकिन कश्मीरी पंडित, बेशक अब कश्मीर से अपरूट हो गए और वो दिल्ली में होगा, कोई केरल में होगा, इवन यूके में ट्राई करते हैं वो टू हैव दिस प्लांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना उनका क्या नहीं होता, उनको थाली भरनी होती है। जैसे कल से शुरू हो रहे हैं, जैसे आपके रोजे शुरू हो रहे हैं, कल से रोजे शुरू हो रहे हैं, तो आज आपका एक खास किस्म का वो होता है। इस तरह से ये जो है, ये मैं सभी के लिए लाया हूं। यू कैन टेक वन एंड कीप इट एट होम, ठीक है। हाँ, वो ही बताता हूँ। ये मैंने कहा था कि बांटो, समबडी कैन हेल्प, अदरवाइज बाद में ले जाना। ये जो प्लांट है, ये कश्मीरी पंडित थाली में रखते हैं। नॉट ओनली दिस, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉलनट, जिसको बोलते हैं डून। वॉलनट को कश्मीरी क्या बोलते हैं? डून। डून इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, और ब्रेन की तरह शक्ल है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में यही था कि जैसी शक्ल वैसी हमारी बॉडी की, अगर पार्ट कोई शक्ल वैसी देता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए दैट इज मेडिसिनल हेल्दी फूड। तो ये आइडिया लगाया था। वॉलनट कैसा होता है? जैसे ब्रेन होता है, देखा गया वो, तो फिर वो ब्रेन के लिए अच्छा है। बादाम कैसा है? जैसे आंखें, तो आंखों के लिए उसका तेल शेल, बालों के लिए बहुत बड़ा, आई साइट के लिए बहुत अच्छा। उसी तरह से
अलग अलग चीज़ों के जो नाम दिए जाते हैं। तो ये जो है इसका कश्मीरी में नाम है वाई। क्या नाम है इसका? वाई। और गंडर जो है वो गंडर, गंडी नहीं होती जिसको हम डोगरी में गंडी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकंद। कंद जो है शब्द होता है कंद, मूल, मूल जड़ होती है, और कंद होता है जो वाइल्ड स्वोलन पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट, उसको कंद बोलते हैं। जैसे आलू भी कंद है, ठीक है ना। और मूल हो गई जड़, ठीक है। इसमें जड़ दिख रही है जो धागे जैसे लटका हुआ है ना, ये मैंने डेलिबरेटली जड़ भी रखी हुई है कि अगर आपके साथ इसके साथ जुड़ते हैं, और जुड़ना चाहिए अगर आप बायोडाइवर्सिटी डे की आज बात कर रहे हैं, तो अगर मिट्टी में दबा दोगे ना तो ये चल पाएगा। इट हैज रूट्स, मैनी पीसेस यू विल फाइंड रूट। दिस इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे आलू का भी हम पीस काटें, उसकी आंख रहनी चाहिए साथ में, यू कैन पुट इन द सॉइल, इट विल जर्मिनेट, ठीक है। तो ये वाई जो है इसको डोगरी में हम बोलते हैं बरेया। तो डोगरी का नाम बरेया कितनों ने सुना हुआ है? कैन यू रेज द हैंड्स टू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो डोगरी नेम बरेया? एंड संस्कृत नेम, संस्कृत का है कोई जिसने पढ़ी हो संस्कृत? थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, देखो फिर। इसका नाम है वच, VACH, वच। अंग्रेजों ने वचा बना दिया, क्योंकि जैसे राम है बेसिकली नाम, तो रामा। कृष्ण बना दिया तो कृष्णा। उन्हें अपनी अंग्रेजी में थोड़ा सा ए डाल के अपना वो बताया कि वी आर सुपीरियर टू यू, लेकिन शब्द कहाँ से लेते बेचारे? वच हमारा शब्द है संस्कृत का। और ये एरोमेटिक है, प्लेजेंट स्मेल। और ये जो है MS सुब्बुलक्ष्मी। कैन यू टेल मी हु वाज MS सुब्बुलक्ष्मी? ये तो जीके का ही बात हुई, सुना है कभी नाम? उसको पद्म विभूषण मिला। हु वाज शी? साउथ इंडिया की, तमिलनाडु की ग्रेट सिंगर, गाती थी MS सुब्बुलक्ष्मी। और जब 16-16 घंटे कनाडा में, UK में, फ्रांस में इतने कंसर्ट होते हैं उनके, तो 16 घंटे क्या, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ ये तो मैं चलो 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूँ, अगर मैं 10 घंटे बोलूँगा एक दिन तो शायद दूसरे दिन थोड़ा गला मेरा फोर्स करने लगे। और उससे बचने के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी यूज टू हैव इट इन द माउथ, च्यू इट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीस। इसकी भी एक डोज है, ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ें खराब करती है, तो इसकी थोड़ी सी चबा के आपके गले में होर्सनेस को ठीक करती है। एक तो वो है। दूसरा क्या है, हमारे कश्मीर में, इवन जम्मू में, बच्चों को पेट में कई किस्म के, अगर वो मिट्टी में खेल रहे हैं तो कई बार कीड़े हो जाते हैं। जैसे डोगरी में मलाप होते हैं, चुनूने होते हैं, चुनूने को पिन वर्म बोलते हैं, मलाप को थ्रेड वर्म बोला जाता है। तो इस किस्म के एक और होता है टीनिया सोलियम, है ना, फीता कीड़ू, बड़ा लंबा होता है, इन्फेक्शन हो जाती है, कभी हो भी सकती है अनहाइजीनिक फूड खाने से। उससे भी टू गेट रेड, जहाँ तो बाजार में जाते हैं तो टेबलेट मिलती हैं, आजकल तो टेबलेट मिलती है, जब टेबलेट नहीं थी तो इसी का पीस दिया जाता था बच्चों को। तो ये उसका वो हो गया। फिर परफ्यूमरी, जितना खुशबुओं का रोल है और जितना हम खुशबुओं से पागल होते हैं, या पागल शब्द थोड़ा नेगेटिव हो गया, दीवाने होते हैं, है ना। नूरजहां भी तो हुई थी, किसकी दीवानी थी? कौन से फूल की? हालांकि चमेली की भी होगी, पर ज्यादा उसका नाम जो है गुलाब से है, गुलाब का इतर कहते हैं, उसी ने दिया। और नूरी शम्ब, मैं वो नहाया करती थी। नूरी शम्ब देखा है किसी ने? मुगल काल में उसने तो बाकायदा शीशा लगवाया हुआ था उधर, वो जगह भी है। और नूर, अखनूर, ये भी माना जाता है कि पता नहीं कौन सी रानी थी मुगल काल की, और उसकी भी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और इसने ठंडा पानी जो है चिनाब नदी का डाला आंखों में, और नूर वापस आ गया, लाइट मतलब क्योर हो गई आइस, तो उसी ने ये नाम दे दिया अखनूर। लेकिन वी शुड कनेक्ट टू हब्बा खातून। हब्बा खातून का बचपन का नाम क्या था बताओ? हब्बा खातून 16th सेंचुरी माउंटेन पोइटेस रही है कश्मीर की, और जम्मू में मोस्टली कश्मीरी फैमिलीज में मंज रात जो है, मेहंदी रात जो है, वो पूरी नहीं होती जब तक उसके गाने न गा जाएं, क्योंकि वो तो दर्द भरे गाने छोड़ गई है। शी वॉज अ ग्रेट पोइटेस, रादर रोमांटिक पोइटेस, और उस वक्त डिजिटल तो था नहीं, तो उसके खाविंद ही वॉज ए किंग, यूसुफ से अच्छा को उसको जब अकबर ले गया तो पता भी नहीं चला उसको क्या हुआ, किससे पूछे? थोड़ी है मेल कर लेना था, टेलीफोन कर लेना था, कोई चिट्ठी लिख देनी थी। दैट इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी,
more than 400 years old, but she was the lady who loved nature. और उसने जब गई वो गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग एवरीबडी हैज हर्ड और इवन विजिटेड, तो वहां पे गई तो उसका नाम, पुराना नाम जो था उस वक्त तक गौरी मर्ग था। गौरी पार्वती को बोलते हैं, शिव जी की अर्धांगिनी गौरी मर्ग। द मोमेंट शी सा फ्लावर्स, दैट वाज द फ्लावरिंग सीजन। राजा के साथ ही गई वो अपने यूसुफ चाचा के साथ, बट व्हेन शी सा सो मेनी फ्लावर्स ब्यूटीफुल, इसने कहा गुलमर्ग। और वो नाम आज भी आप सभी जाओगे तो आप गौरी मर्ग तो नहीं बोलोगे, गुलमर्ग बोलोगे। क्रेडिट गोज टू हब्बा खातून। और हब्बा खातून का नाम जो था बचपन का, बेबी होता है ना, बच्चे का नाम होता है छोटे बच्चे का, फिर जब बड़ा होता है तो कागजों में और आपकी सर्टिफिकेट्स में दूसरा नाम आ जाता है। तो उसका जो बचपन का नाम था जूनी था, जून, है ना। जून का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग है मून। मून मतलब चांद, है ना। और हमने भी रखे हैं, मेरा चंदू है, प्यार करना है, ठीक है ना। लेकिन चांद भी होता है, चंद्र भी है, कोई चंद्र, रामचंद्र भी हुए जैसे। लेकिन चंद्र, चंद्रमा एक ही शब्द नहीं है, इसके कई पर्यायवाची हैं। शशि भी कहते हैं, शशि का मतलब यही है। तो कई लोगों का हमारे सोसाइटी में नाम होता है शशि। शशि कहाँ गया, शशि मिला नहीं। ऐसे ही उर्दू में देखे तो महताब और आफ्ताब, आफ्ताब तो सूर्य को कहते हैं, तो नाम होते हैं, उसका नाम सूर्य प्रकाश है ना। तो महताब चांद को कहते हैं, उर्दू की शायरी में तो है ही, पर हो सकता है, मुझे लगता है शायद नाम होता भी होगा, कहीं ना कहीं नाम होगा। अब मेरे कोई संपर्क में आया नहीं तो मुझे याद नहीं आ रहा। जून को इसलिए जून कहा गया कि एक खास उसका कम्प्लेक्शन वाज फेयर, कश्मीरियों का होता ही फेयर है। तो ऐसे भी चांद जैसा चेहरा दिखा होगा, माँ बाप ने प्यार से उसका नाम डाला चांद के साथ। बट देयर इज ए प्लांट नेम्ड इन ऑनर ऑफ दैट ग्रेट पोइटस और लेडी। ये देखिए हमारे लोगों का, फोर फादर्स का कितना प्यार होता था कि उस लेडी का नाम जिंदा रहे, उसके ऑनर में, उसके रिस्पेक्ट में। गुरेज में एक पहाड़ का नाम है हब्बा खातून हिल माउंटेन, हब्बा खातून माउंटेन माने हब्बा खातून का पहाड़। फिर उसके नीचे बड़ा अच्छा चश्मा है, फ्रेश वाटर स्प्रिंग, उसका नाम है हब्बा खातून चश्मा, या नाग बोल दो जो कश्मीरी बोलेगा। हब्बा खातून के पुराना नाम जो जूनी था, वहां पे एक जड़ी बूटी उगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इसकी खुशबू मैंने बताई, ऐसे ही उसकी भी खुशबू है। वो हमारे किश्तवाड़ में होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में शेष की, जैसे शेष नाग, दामनी। और वो वन ऑफ दी जो 9 दुर्गा के रूप हैं, उसमें से एक का वो नाग दामनी इज अ सेक्रेड प्लांट टू दैट फॉर्म ऑफ दुर्गा। अब मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं कातायनी है या कौन सी है, देयर आर 9 ना। तो वो जो है उसको बोलते हैं सेसकी। शेषकी हिंदी में है, लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते सेसकी हो गया किश्तवाड़ में। उसको क्या प्लांट को बोलते हैं, सेसकी। अगर मैंने इधर रखा होता तो आप सबको महक आ जाती, वो मैं ला नहीं पाया, था नहीं मेरे पास। एरोमेटिक है वो, जिसमें खुशबू हो, सुगंध हो, उसको कहते हैं एरोमेटिक। तो वो है आर्टिमिजिया। आर्टिमिजिया को कश्मीरी बोलते हैं टेटवन, लेकिन ये टेटवन जो है हटके है, सिल्वरी अपीयरेंस है, सिल्वरी रंग है, चांदी का रंग है, गोरा गोरा रंग है, जैसे चांद का रंग है। तो वहां गुरेज में उन लोगों ने उसकी इज्जत में, उसके याद में, उस पौधे का नाम, जड़ी बूटी का नाम, जिसको हम शेषकी और सेसकी कह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं वहां, जूनी या जून। उसका नाम मैंने सी द कंट्रीब्यूशन। और उन्होंने कभी पीछे डॉक्यूमेंट करके न्यूज़पेपर मैंने दिया, तब तो न्यूज़पेपर थे भी नहीं, कि हमारा नाम जिंदा रहे। देयर वाज ए कम्युनिटी अप्रोच। हालांकि वो वहां की नहीं थी, अंदाजा लगाइए, इन लॉज कह लीजिए। हालांकि वो राजा था, राजा होने से तो सारी प्रजा खुश ही होगी, अदरवाइज उसका पहला खाबिंद तो उसको तंग ही करता था। अदरवाइज पहली शादी उसकी कश्मीर में हुई, पामपोर में, चांदहारा में, लेकिन उसने छोड़ दिया, तलाक दे दिया। उसके बाद राजा को, क्योंकि वो गाती बड़ा अच्छा थी, तो स्प्रिंग सीजन में वो गा रही थी कहीं, तो उसने देखा यार तू मेरी रानी बन जा, और वो मान गई। और रानी बन के वो जो खाविंद था उसका, या राजा बन गया यूसुफ चाचा का, वो बेसिकली गुरेज का था। तो उसके मैं हैरान होता हूँ कई बार कि उसके मायके में इतना ज्यादा
चांदहारा में जहाँ वो पैदा हुई वहां पे कोई निशानी ज्यादा दिखती नहीं है। हालांकि एक मजार है उसके नाम की उधर पंथा चौक में, लेकिन उसके ऊपर भी डस्ट पड़ी रहती है। कोई पेड़ पौधे ही लगाओ यार, कोई सजदा करने में नहीं चाहता। लेकिन अगर उसके ससुराल में हम जाते हैं, मोस्टली होता है ना ससुराल वाले जल्दी बुला देते हैं लड़कियों को, है ना, पर ऐसा नहीं है कि वहां पे हब्बा खातून माउंटेन है, हब्बा खातून चश्मा है, और एक जड़ी बूटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मलेरिया ठीक करती है। सेरिब्रल मलेरिया होता है उसके लिए वो बेहतरीन है, जॉन्डिस ठीक करती है, लीवर का टॉनिक है। और हमने एक फॉरेस्ट फूड किया था 4 अक्टूबर 2015 को कश्मीर में, वहां पे हमने उस टेटवेन को बॉयल करके पहला पानी फेंक दिया और बाकी जो बचा उसको हमने बिरयानी में डाला, और उसका नाम भी यही रखा क्या बोलते हैं, आर्टिमिजिया बिरयानी, है ना। तो जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव आपने लगाया नहीं जहाँ पे उस तरह की कोई एक बैनर, 75 साल हो रहे हैं। डू यू नो विच पर्टिकुलर वार चेंज द फेट ऑफ इंडिया? शायद वो बार हम नहीं हारते तो हम जीते होते तो हम कभी गुलाम नहीं होते अंग्रेजों के, और ना ही ये हमारी 3 हिस्से हुए होते, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश, हम एक ही होते। वो कौन सी लड़ाई थी? 1857 तो पहली बार आप इंडिपेंडेंस शुरू हुई मेरठ से। वो तो हमने संग्राम लड़ा, आजादी का पहला संग्राम 1757, 100 साल आगे चले गए आप, 1757। वो लड़ाई का नाम प्लासी की लड़ाई, वेरी गुड। और प्लासी क्या है? जहां तो पलां वाला भी है, थोड़ी आगे इधर पलौड़ा भी है, उधमपुर रामनगर में और बसोली में प्लासी जगह भी है। बट बंगाल में भी एक जगह थी, पलाशी थी बेसिकली। अंग्रेजों को थोड़ा सुनाई भी कम देता था और फिर उनकी टंग ट्विस्टिंग उन्होंने थोड़ा इजी कर दिया, मॉडिफाई कर दिए, प्लाशी, क्योंकि जिसको हिंदी में पलाश कहते, जहां डोगरी च पला आखने, असें भी खाई उड़िया स ह लाई उड़िया, पला बेसिकली पलाश है, और वो कहते हैं पोलाशी बंगला वाले। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में पहली बार आई और वहां का नवाब था, कौन था? सिराजुद्दौला। और उसका जो वो था क्या कहते हैं, मीर जाफर और मीर कासिम, सुनने में आता है, अब हमने कौन सा देखा जो कि वो साइड करने लगे अंग्रेजों के साथ, लॉर्ड क्लाइव की फौजों के साथ, एंड वो सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। वो समझ लिए हिंदुस्तान की डिफीट थी, सिराजुद्दौला की नहीं। आप तो हमें लगता नहीं एक राजे को हराने से क्या हुआ, हमें पूछो ना, दर्द तो हमारे सीने में है। हमने कितने और हमारे कितने जो रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स को, उनको काला पानी सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में जो है, नॉट ओनली देयर बट बरेली में, कानपुर में, गोरखपुर में, एंड मेनी अदर लोकेशंस, आवर फ्रीडम फाइटर्स दे वर हैंग्ड फ्रॉम ट्रीज। और वो ट्री कौन सा था? जब हमको नेशनल ट्री बनाना था, हमने कहा बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने लोगों, एक ट्री था जिसमें 3 बजे आज एग्जीक्यूट उनको लटकाना शुरू कर दिया। वो कहाँ था? शायद बरेली में था, बरेली में। और 254 पीपल वर एग्जीक्यूटेड टिल अदर मॉर्निंग। उनका कसूर क्या था? दे वांटेड फ्रीडम। और उनको इस तरह, भाई ठीक है, कैद कर लो, रख लो, कैद में उतना हो सकता है, जैसे काला पानी में बेचारे वो खुश नसीब थे, पर एक एक करके, 2 करके, 4 करके उनको भी एग्जीक्यूट किया। और सबसे ज्यादा जो हैंगिंग्स हैं कहां से हुई, किस पेड़ से? दैट वाज बरगद, बैनियन ट्री, फाइकस बेंगलेंस। और जब हम आजाद हुए, सबके दिलों में वो एक आग थी कि किस, ये गवाह है हमारे खून का ये पेड़। और अदरवाइज ऑल्सो इट इज वर्शिप्ड। 19 तारीख को वट सावित्री व्रत था, लेडी सावित्री, जिसके पति का मरना था उस दिन, उसकी उम्र खत्म होने वाली थी। बताया भी था उसको मत शादी कर, लेकिन कहती नहीं, मैंने अब मान लिया इसको पति, अब देखा जाएगा। वो दिन आ गया, मर गया, अब यम लेने लगे तो वो पीछे पीछे भागती है, नहीं मैं इसके साथ ही जाऊं, मैं नहीं रहूंगी, मैं सोच ही नहीं सकती इसके बिना। जो भी है, वरदान मांगो, वरदान में उसने मांगे मेरे बच्चे हो जाए, तो बच्चे कैसे होंगे? तो पति को वापस जीवित करना पड़ा, ये स्टोरी है। तो अगर उसने मरे हुए पति को जीवित कर दिया आउट ऑफ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, तो आज की कुछ लेडीज, मैं कहूंगा सब की सब तो नहीं, क्योंकि अब साइंटिफिक टेम्पर आ गया ना, अब उनको पता है पति देव क्यों मरेंगे, है ना। अगर बीपी ठीक है, डायबिटीज नहीं है, कैंसर नहीं है, इज ऑल ओके, तो व्रत रखो नहीं रखो बट दैट रिफ्लेक्ट्स डेडिकेशन। जैसे आज
जहां लेक्चर करने मुझे बुला लिया, लेकिन यू मे नॉट बी फीलिंग दैट इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड, है ना। यू मे हैव सम, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, उसको बोलते हैं मेंसरिया, क्योंकि दैट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस टू मी। आई डोंट नो किसके मन में चल रहा है कि अभी हमने वहां जाना है, या 3 बजे अभी जाना है, या कल जाना है, जो भी है। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। और मेरी स्टोरी जो है थोड़ी थोड़ी सुन रहे हो, लेकिन नॉट विद दैट डेडिकेशन। तो सावित्री, वट सावित्री की पूजा, उस पर्टिकुलर पेड़ को, वो पेड़ भी कुंजवानी में काटा गया। अब क्यों काटा भाई? 200-300 साल पुराना पेड़ था वो। नॉट ओनली दैट, इट वॉज अट्रैक्टिंग मैनी बर्ड्स, इट वॉज हैविंग फूड फॉर मैनी बर्ड्स। शायद मैं भी उसके नीचे खड़ा होके, कई बार मैं धूप देखी है, या बरसात में छाता नहीं था तो उसके नीचे खड़े होके आई कुड स्पेंड 15 मिनट्स। कुंजवानी का वो चला गया। और ऐसे ही कुंजवानी तालाब होता था। हमने तालाब को, बस तालाबों की कमी है क्या? बहुत तालाब हैं, तो बहुत से तालाब खत्म हो गए। रानी तालाब था, जहाँ रानी नहाने जाती थी। मैंने उसकी क्वालिटी देखी उस पानी की। आज तो हम उस पानी को नहाना क्या, वहाँ है ही नहीं वो। वहाँ तो पार्क बना हुआ है। कुंजवानी का तालाब चला गया। और एक खास जीव जंतु होते थे जो सिर्फ कुंजवानी से निकाले गए थे या खोजे गए थे। आपने सुना नहीं होगा, पेड़ पौधे एक जगह जुड़े होते हैं, जड़ से, जमीन से। जैसे आम का पेड़ है या जो भी है, अमरूद का है। जानवर कभी एक जगह से बंधे होते हैं क्या? लेकिन शुरू में ऐसे ही जानवर निकले थे जो एक ही जगह खड़े होके इधर उधर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके ही अपना खाना वाना ढूंढते थे। नीचे से जुड़े हुए थे, उनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। और कई बार हमारे घरों में, किचन में, खासकर बाथरूम में खुरियां करे नजर रखे दो, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जेस। और वो फ्रेश वाटर नहीं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी उनकी जो है समुद्र में है। लेकिन 2-4 जो है हमें कुंजवानी पान से मिली थी। 1970-75 की बात है। और नाउ वी हैव लॉस्ट द पांड। इसका मतलब हैबिटेट। जब हैबिटेट खत्म हो गई तो वो जो स्पॉन्जेस थी कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, तो ऑब्वियसली वी लॉस्ट इवन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए हमको हैबिटेट बचानी होगी। हैबिटेट मतलब वो घर जहां पे कंफर्टेबल होता है वो। और वो हैबिटेट कैसे बचेगी? उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 22 मई को जागरूकता फैलाने के लिए, जहां लोगों का सबका हितवावन लेने के लिए कि आप हेल्प करें, 22 मई को क्यों घोषित किया एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। उर्दू में क्या कहेंगे? आलमी योमे दिन जो भी है, मुख्तलिफ जिंदगियों का आलमी योमे, कोई इस तरह से उर्दू का बनाना पड़ेगा। और हिंदी में इसको विश्व जैव विविधता दिवस, है ना। डोगरी में भी होना चाहिए। डोगरी में संसारी जैव जून त्याड़ा मैंने बनाया खुद, जीवों का जून। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमको बोला कि इंसान के घर में पैदा होने से पहले हमें 84 डिफरेंट फॉर्म में से आना पड़ता है। और बात सही है। अगर माँ के पेट में भी बच्चा हो तो हम देखिए एक स्टेज आती है, वो ऐसे लगता है बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है, छोटा होता है, तो वो बिल्कुल ऐसे मछली जैसा भी दिखता है, फिर थोड़ा सा मेंढक जैसा दिखता है, पर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन डेवलप होता है, ये वो। तो दीज स्टेजेस आर, कहते हैं, रिकैप्चुलेटेड। बेशक हम मेंढक नहीं है, हम मछली नहीं है, लेकिन वो एग से लेके हम जब बन जाते हैं पूरा ह्यूमन बीइंग का बच्चा, तो दीज स्टेजेस आर सीन थ्रू साइंटिफिक। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो थे वो कम थे। जब हमने विष्णु के 10 अवतार माने, पहला माना मत्स्य अवतार, मछली का अवतार में हमने देखा विष्णु को। फिर हमने कूर्मा अवतार, टॉर्टाइज टर्टल। फिर नरसिंह, आधा शेर और आधा नर ह्यूमन बीइंग। फिर परशुराम भी है, और इवन विष्णु का ही रूप पीपल को माना जाता है, कहा गया है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है?